सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और ये आज हमारी एवरीडे सीरीज की 23rd वीडियो है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। बेसिकली इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पेनी स्टॉक के बारे में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक होते क्या है आखिर। तो पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका शेयर प्राइस लगभग ₹1 से ₹30 या फिर ₹1 से कम भी हो सकता है, कुछ पैसों से लेकर ₹30 तक रहता है। या फिर जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या फिर 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़ से नीचे का जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है, वो जो कंपनियां होती है उन्हें हम जो है पेनी स्टॉक में कंसिडर करते हैं। तो पेनी स्टॉक बेसिकली बहुत ही छोटी कंपनियां होती है जिनका शेयर प्राइस भी काफ़ी कम होता है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होता है। इनका बिजनेस भी काफ़ी सीमित एक एरिया तक ही होता है, जैसे कहीं एक लोकल एरिया हो गया, मान लीजिए जैसे कोई भी, जैसे भोपाल ही हो गया, भोपाल के अंदर किसी एक पर्सनल लोकल एरिया में उनका बिजनेस होता है, काफ़ी छोटी जगह से ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए काफ़ी छोटी कंपनी रहती है, इन्हें हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। पेनी स्टॉक के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज पेनी स्टॉक के रहते हैं क्योंकि इनिशियल डेज में कंपनी काफ़ी छोटी होती है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनी में और अगर वो आगे परफॉर्म करके अच्छा बड़ा बनती है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई का रिटर्न देती है। इसका उदाहरण जैसे कि टाइटन राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा था। उन्होंने वो जो टाइटन का शेयर खरीदा था लगभग 3 से 4 रुपये के रेट में उन्होंने स्टार्ट करी थी बाइंग। तो आज उस शेयर की प्राइस आपको पता है कहाँ है, 2000 से ऊपर उसकी प्राइस है। उनकी जो वेल्थ का 50% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो टाइटन का ही है। तो टाइटन उस समय काफ़ी छोटी कंपनी थी, उन्होंने इन्वेस्ट करा। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये रहती है, जितनी छोटी कंपनी रहती है वो इतनी जल्दी बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि इनमें ऑपरेटिंग गेम काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग जो है प्राइस बम्प एंड डंप करते हैं। ये भी डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो प्राइस बम्प एंड डंप ये चीज़ होती है जहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें किसी इंसान ने 50 करोड़ रुपए डाल दिए तो उसका शेयर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। फिर उसके बाद ये जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और काफ़ी सारे इनके मीडिया चैनल होते हैं, वहाँ पे पैसा देकर उसकी न्यूज़ फैलाते हैं कि भाई ये कंपनी इतना ग्रो कर रही है, सभी इन्वेस्ट करो। ऐसा करके उस शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जितनी उसकी वैल्यू होती ही नहीं है, जितना उसका बिजनेस होता ही नहीं है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। उसके बाद जो है जो ऑपरेटर होते हैं, या इनमें कई बार बहुत सारे कंपनियों के मालिक और प्रमोटर भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बाद में स्टॉक में लोअर सर्किट चालू हो जाता है। फिर लोअर सर्किट लगने पर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है, ना तो वो बेच पाते हैं उसे, ना ही कुछ कर पाते हैं, बस रोज़ देखते रहते हैं, रोज़ सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन कोई खरीदारी नहीं है तो फिर वो स्टॉक बेचा ही नहीं जा सकता। तो ऐसा करके रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा इनमें नुकसान भी हो जाता है। पर अगर कंपनी अच्छा करती है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ये इसका एडवांटेज होता है। बेसिकली इन कंपनियों का मीन ये है, ऐसा है कि आप अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी रिसर्च करते हैं, क्या मैनेजमेंट है, कैसी कंपनी है, सब कुछ अगर आपने पूरी तरीके से एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी कम चांस रहते हैं, क्योंकि इन छोटी कंपनियों के पीछे जो है बड़ी कंपनियां तो इन्हें एक्वायर कर लेती है, फिर इनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कोको कोला इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो कि छोटी मोटी कोला कंपनी होती है, कोला कंपनी जो सी भी होती है कंपनी को, वो इनिशियल डेज में ख़त्म कर देती है, या तो फिर उनके स्टॉक को जो है उनके रिटेलर के पास में पहुंचने देती है, फिर पहुंच जाते हैं तो वो खुद खरीद के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कोको कोला के आपने बिजनेस में देखी है कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को बर्बाद किया। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए कंपनियों को जो छोटी कंपनी रहती है वो इनिशियल डेज में ख़त्म कर देती है। जैसे अभी शार्क टैंक का आपने एपिसोड देखा होगा, जहाँ पे वो हमर ब्रांड लेके आए थे अमन गुप्ता के पास। तो अमन गुप्ता ने बोल दिया था कि वो बोला ही था उन्हें कि इस इंडस्ट्री के अमीर राजा हैं, ऐसा वैसा करके। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, जो बड़ा एम्पायर होता है, बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो वो इन छोटी कंपनियों को खरीद के, तो जैसे हमर को उन्होंने खरीद के ख़त्म कर ही दिया है, कोई तो प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ना उनका कोई लॉन्च करा रहा है कुछ भी। तो ऐसा ही करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है जहाँ पे छोटी कंपनियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनमें ये एक काफ़ी ज़्यादा फेयर फैक्टर रहता है। और 1000 कंपनियों में कुछ 1-2 कंपनियां ऐसी होती है जो मल्टीपल का रिटर्न देती है, तो वो अगर आपको मिल जाए, आपकी किस्मत या आपकी लक कैसे भी करके, तो वो एक अलग बात होती है। नहीं तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो एक काफ़ी रिस्की काम है, जहाँ पे बिल्कुल भी आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल ही इनसे बच कर रहिएगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का या फिर मार्केट को टाइम देने का, तो पेनी स्टॉक पे तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए कि बस नहीं चाहिए हमें, नीचे 21 दिन में पैसा डबल। तो यही चीज़ है। लोगों को लगता है, जो बिगिनर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वही लगता है क्योंकि कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। 400, 500, 1000 रुपये से कोई भी इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसे लगता है कि भाई 1-2 रुपये का स्टॉक है, ये जल्दी 5 रुपये का हो जाएगा, मेरा पैसा 3-4 गुना हो जाएगा।
बाकी ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है कि यार ये 1 रुपये का शेयर 2 रुपये जाने में क्या दिक्कत है, कितना छोटा कम है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि उस 1 रुपये के शेयर को 2 रुपये का होने के लिए कंपनी का बिजनेस डबल होना चाहिए। जैसे कंपनी का अगर प्रॉफिट 1000 करोड़ है तो उसका प्रॉफिट 2000 करोड़ होना चाहिए, तब जाके वो 2 रुपये का होएगा। अगर वो बिना ऑपरेटिंग के होता है, कंपनी के बिजनेस से होता है, तो वो इतना आसान नहीं होता छोटी कंपनियों के लिए कि अपने रेवेन्यू को डबल कर दे, अपने प्रॉफिट को डबल कर दे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगती है, काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स लगते हैं। सो बेसिकली अगर नॉर्मली शेयर बढ़ता है तो कंपनी के ग्रोथ के हिसाब के रहता है, ग्रोथ के लिए ग्रोथ के पीछे स्टॉक चलता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्टॉक भाग गया और ग्रोथ हुई नहीं है फिर भी स्टॉक चल रहा है। ये सब ऑपरेटिंग के केस में होता है। जैसे बहुत सारी कंपनी हम देखते रहते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट जो लगते रहते हैं छोटी कंपनी में, इनमें सिर्फ ऑपरेटिंग गेम चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है मार्केट में। चाहे सेबी कितना भी कुछ देख ले, कुछ भी कर ले, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी आती रहती है कई दिन हर दिन, जहाँ पे आपको न्यूज़ में दिखेगा कि इसने इतना परसेंट रिटर्न दिया, उतना परसेंट रिटर्न दिया, पर आप जाके देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कितने ग्रोथ है, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी है, आप सर्च करना। तो मैं भी कुछ अगर होगा तो मैं कम्युनिटी ऐप में डाल दूंगा, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियों के जो उदाहरण है मैं डाल दूंगा जरूर से। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है कि पेनी स्टॉक से बच के रहिए अगर मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो पूरी रिसर्च करने के बाद ही 110% आप श्योर होने के बाद भी इन्वेस्ट करिए। देन आपके जो कैपिटल अमाउंट होना चाहिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होता है। आपकी जो कैपिटल है उसके 5% से ज़्यादा का तो बिल्कुल भी मत करिए। राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इन्वेस्ट करा था, छोटी कंपनी में करा था, हालांकि उसके ऊपर टाटा का भरोसा था। जो तनिष्क है टाइटन है, वो टाटा की कंपनी है, तो टाटा ग्रुप का काफ़ी वो था उस पर ट्रस्ट। और उसके बाद एक चीज़ थी कि उन्होंने अपने जो उनका जो पोर्टफोलियो था उसका सिर्फ 5 से 6% ही इन्वेस्ट करा था उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा पैसा डाल दिया था। उन्होंने लगभग 6 करोड़ या 7 करोड़ इन्वेस्ट करे थे। उस टाइम उनकी कैपिटल काफ़ी ज़्यादा, 2001, 2, 3 की बात है, तो उस टाइम की बात है। तो ऐसा करिए कि आप जो है अगर करना मनी है, आपने रिसर्च कर लिया, आपको ट्रस्ट है आपके रिसर्च पर, तो आप जो है कम अमाउंट लगाइए तो आपको नुकसान कम होगा। एंड देन बस यही बस इस वीडियो की लर्निंग है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इसमें कुछ सीख आपको मिली है तो इस वीडियो को शेयर करिए, तो और कोई भी समझ सके पेनी स्टॉक क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एंड देन आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एंड देन कमेंट करके बताइए अगर कुछ गलती हो, कोई चीज़ हो तो। सो बस आज के लिए वीडियो था मैं, और सब्सक्राइब करके आपको यहाँ इधर दिख जाएगा लोगो। एंड देन प्ले लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा। सो बस बाय बाय, आज वीडियो इतना ही।